नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके का में। सवा लाख टके का के सारे सवाल। तो ये वो सेक्टर्स हैं जो कि इस समय बाजार के अंदर थोड़े एक्टिव हैं, जहां पर ज़्यादा गतिविधि दिखाई दे रही है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत लोग आपको मिस कर रहे थे और शानदार हमेशा की तरह आपकी ड्रेस दिखाई दे रही है। और सबसे पहली टिप्पणी बाजार पर सर, खोले रखिए सर, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टिप्पणी ये है सर बाजार पर कि मतलब एक हफ्ता तो हो गया, लगभग बाजार इसी दायरे में फंसा हुआ है। ट्रेड को, डील को लेकर के शायद बाजार कोई इंतज़ार कर रहा है। ट्रम्प साहब बोलते जा रहे हैं, उनके बोलने पर रिएक्शन भी आ रहे हैं बीच बीच में। क्या करें सर इस बाजार में, सुस्त बाजार में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अब एक नया एनालिसिस जुड़ने वाला है कुछ सालों में या कुछ हम्म। महीनों में, हम्म। जिसका नाम है कुछ दिन के लिए ही। वो कहते हैं ना, वो चाइनीज माल की कीमत ज्यादा दिन चाइनीज माल चलता नहीं, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है ट्रम्प साहब का भी एक ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि अब क्या करेंगे, कौन से चार्ट पे ब्रेकआउट देंगे, टैरिफ में डिस्काउंट देंगे या टैरिफ पे सेल लगाएंगे। तो ये सारी चीजें मार्केट जो है ना, वो शायद एक बार बार वॉच करने की कोशिश करता है। लेकिन ट्रम्प का जो तरीका है वो थोड़ा सा मार्केट को लेकर के कॉन्फिडेंस देता है, फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, फिर कॉन्फिडेंस देता है। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है ट्रम्प ट्रेंड को यहाँ पर एनालिसिस करने की ज्यादा जरूरत है, और इसी वजह से मार्केट दुविधा में खड़ा हुआ है। और मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज सा जोन यहाँ पर दिखता हुआ नजर आएगा। बहुत ज्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं होंगे, लेकिन अच्छे स्टॉक्स धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी। बड़ी संख्या में सोमवार को आप थे नहीं, लोग इंतजार कर रहे थे। कई लोगों की टिप्पणियां आई, कहाँ रह गए। हमने बताया कि व्यस्तता है थोड़ी सी सर, बुधवार को लौटेंगे। आज भी काफ़ी सारे लोगों की टिप्पणियां हैं। बबीता जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं, आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। कह रहे हैं विपुल जी रवि जी की जोड़ी हमेशा बनी रहे। और इनका प्रश्न है अदानी ग्रीन एनर्जी को लेकर के। 1010 पर खरीदा हुआ है इन्होंने, बबीता जी ने। कह रही हैं क्या करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपसे, आपकी तरफ से बबीता जी के लिए? देखिए, अभी तो फिलहाल अदानी ग्रीन एक बार 1080 और 1050 के आसपास के लेवल दिखा सकता है, तो अच्छा है, ट्रेंड स्ट्रांग है और मजबूती है। मेरे हिसाब से यहाँ पर होल्ड रखना चाहिए। और जहां तक बात सिर्फ सोमवार की थी, तो विपुल जी मैंने तो इस बार को एक हफ्ते पहले ही नहीं, बता दिया। आपकी गलती नहीं है, लेकिन लोग मिस कर रहे हैं, इसमें थोड़ी आप मना कर देंगे। अब लोग मिस और कर रहे हैं आपको तो कर रहे हैं जी। और मैं आपको उसका भी आगे किस्सा बताऊंगा, और हम्म। बड़ा मजेदार है, अच्छा लगता है दर्शकों के साथ मिलना भी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। अभी अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें। किससे को भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जरा दो चार सवाल फटाफट ले लेते हैं। और अगले दर्शक हमारे हैं, जानना चाह रहे हैं एडीएसएल अदानी, नहीं, एडीएसएल के ऊपर अलाइट डिजिटल के लेकर के इनका सवाल है। करें नमस्कार विपुल सर, रवि सर, मैं कल से अपना सवाल भेज रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल नहीं ले रहे हैं आप। कोई गलती हो गई क्या मुझसे? विपुल सर, कोई गलती नहीं महाराज, हमारी गलती है, क्षमा चाहेंगे कि सवाल सर दर्शकों की संख्या ज़्यादा रहती है, कई बार सवाल मिस हो जाते हैं। अभी ले लेते हैं। अलाइट डिजिटल के ऊपर इनका सवाल है। 200 के भाव पर इन्होंने अलाइट डिजिटल लिया हुआ है। 177 178 के आसपास ट्रेड करता हुआ नुकसान में है 22-23 रुपए के। क्या टिप्पणी रहेगी सर? एक महीने में करीब 8% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 19% का नेगेटिव रिटर्न। अभी क्या करेंगे? देखिए, जवाब तो आपने दे ही दिया। सवाल नहीं लिया था वही ज्यादा अच्छा था। मतलब कि सवाल इसलिए भी नहीं लिया जा रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि बेकार स्टॉक है, स्टॉक का ट्रेंड डाउन है, करेक्शन अभी और बढ़ेगा, 155 रुपए तक भाव आ सकते हैं। तो रास्ता सफर सब बदलने की जरूरत है, यहाँ पर एग्जिट होने की राय होगी। अब सबसे बड़ी दुविधा है कि एग्जिट होंगे तो लेंगे क्या। बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर। अगर आप इस समय आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो SW सोलर ही अच्छा लग रहा है, जो कि 324 रुपए के पास चल रहा है, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरा, अगर आप इन लेवल्स पर थोड़ा सा रुक कर अगर निवेश करते हैं तो भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। GTPL है, वो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा, 123 रुपए है। तो इस तरीके के स्टॉक्स लीजिए, इससे दूरी बनाइए। इससे दूर रहिए। जो नाम बताए गए हैं उसका नाम, उन नामों पे आप फोकस करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राजेश मिश्रा जी हमारे जो है नए प्राइम मेंबर बने हैं, वेलकम टू द फैमिली। एक और दर्शक हमारे जो प्राइम मेंबर बने हैं, उन संदीप चक्रवर्ती साहब, तो आप दोनों प्राइम मेंबर्स का बहुत बहुत थैंक यू हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए। बाकी दर्शक भी अपनी प्राइम मेंबरशिप लेते रहिए। नए नए कार्यक्रम और नई नई चीज़ें जो हम लेकर के आ रहे हैं उसको आप लोग एंजॉय कीजिए। और प्रिया गुप्ता जी नमस्कार कर रही हैं आपको, तो उनका नमस्कार सर आप स्वीकार कीजिए। और
बहुत बहुत नमस्कार आपको मैम कि आपने नमस्कार भेजा हमें। एसजेवीएन के ऊपर इनका प्रश्न भी आया है। अच्छा, अगले आगे इन्होंने टिप्पणी की है। एसजेवीएन इन्होंने ले रखे हैं 102 के ऊपर, और अभी ये उसी रेंज में है 9900, तो ज़्यादा नुकसान में नहीं है, 1-2 रुपए नीचे ऊपर। पर यह है कि पूरा पावर सेक्टर थोड़ा धीमा हो गया है। करीब 1-2 महीने तो हो ही गए लगभग इसी रेंज में फंसे हुए सबको। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 99 पे चल रहा है, 102 की खरीद है इनकी, अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, ये स्टॉक ऐसे स्टॉक्स नहीं है जो आपको एक दिन में मूवमेंट देने वाले हैं। आराम से धीरे धीरे कछुए की चाल में चलते हुए आपको नजर आएंगे। फिलहाल बहुत स्लो एक्टिविटी है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। लेकिन स्टॉक्स अच्छा है, तो यहाँ पे एग्जिट होने की भी राय नहीं होगी। फिलहाल होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए, बढ़िया ब्लू कलर लगाया है। ब्लू कलर का मतलब ये होता है नो ट्रेड जोन। मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग का कोई खास असर नहीं दिख रहा, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, खड़ा हुआ है। खड़ा होकर इंतजार कर रहा है कि आप कब काटो और मैं भाग जाऊं। जैसे ही आप एग्जिट होगे भाग जाओगे। तो फिलहाल इस स्टॉक को अभी होल्ड रखिए। इस स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह आपके लिए है फिलहाल के लिए। एक प्रश्न आया है एचबीएल इंजीनियरिंग को आज एचबीएल और कल भी, आजकल में 2 दिन में काफ़ी एचबीएल इंजीनियरिंग को लेकर सवाल आए हुए हैं। और 641 के स्वर्णलता पांडी जी हैं जिन्होंने ये खरीदा हुआ है, 641 पे लिया हुआ है, और 54 शेयर इनके पास है। तो अभी आज तो दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 622 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ, 1% नीचे है। 20-22 रुपए के नुकसान में है सर, क्या करें एचबीएल इंजीनियरिंग को लेकर के? देखिए, रिस्क मैं आपका थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, और लेवल्स के हिसाब से देखता हूं तो मुझे लगता है कि 610 का स्टॉप लॉस अगर कटता है तो एग्जिट करने की जरूरत है। और अगर पुल बैक आता है तो एक बार कुछ 640 या 650 रुपए जो है वो इसका टॉप लेवल है। उन लेवल्स के बाद रुकने की जरूरत नहीं है, वहां पर एग्जिट होने की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल अभी के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लीजिए, 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, और थोड़ा सतर्क होकर ट्रेड करिए। वैसे इतनी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, उनको भी ध्यान रखिए। ठीक, ये ध्यान रखिए आप जो है। वासु लखानी जी एक और प्राइम मेंबर, तो लगातार कार्यक्रम में नए नए हमारे प्राइम मेंबर बन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं हमारी टीम को, थैंक यू एक बार फिर से। और अंकुश अग्रवाल जी की टिप्पणी आ गई है, कह रहे हैं ना विपुल सर की तारीफ लिखी, ना बीवी के लिए प्यार लिखा, पिछले 1 हफ्ते में हमने सिर्फ आपका इंतज़ार लिखा। तो ये रवि जी आपके लिए है, 1 हफ्ते से बेचारे इंतज़ार करते हुए अपनी बीवी की तारीफ भी नहीं कर रहे हैं और आपके लिए जो है इंतज़ार लिख रहे हैं। क्या मतलब, अंकुश जी कमाल कर रहे हैं लगातार जो है बहुत शानदार, क्या ही कहा जाए। लेकिन ऐसे ही लिखते रहिए आप, बहुत अच्छी बात है। और हमारे एक अंकुश जी का प्यार जो है वो विपुल जी सिर्फ आपके लिए ही है। एक दिन शुभम जी भी आए हुए थे, बट अंकुश जी ने उस दिन प्यार भेजना भूल गए थे। यानी लिखते तो लेकिन आपके लिए सर, ये मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये ऐसे बहकावे में हम नहीं आएंगे। इस बीच गौरव त्यागी जी का भी आपने शिवम जी का जिक्र किया, 1:30 में जुड़ रहे हैं वो भी, तो ज़रूर कोई बात है लेकर के। तो आप लोग लगातार कार्यक्रम में हिस्सेदारी अपनी दर्ज करते रहिए, और 1:30 2 विशेष शेयरों पे बातचीत होगी। गौरव त्यागी जी का जानना है, प्राइम मेंबर है हमारे, एनएचपीसी को लेकर के 96 पे लिए हुए हैं 300 शेयर। ओह, 9600 वाले बहुत लोग हैं और लंबा समय हो गया। लेकिन आज और बीते कुछ दिनों में कुछ एक हल्की धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहा है। 88 के आसपास है अभी, आधे % की तेज़ी है एनएचपीसी के अंदर। क्या सलाह रहेगी सर? 88 के आसपास है, बहुत लोग एवरेजिंग के लिए भी पूछते हैं, ये समय है या फिर पहले एक बार 90 क्रॉस कर जाए, 91 क्रॉस कर जाए, उसके बाद कुछ सोचना चाहिए? देखिए विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक अगर आप अपने प्रोग्राम को उठा के देखेंगे तो पाएंगे 82, 78, 75 हर बार एक ही जवाब होता है मेरा कि यहाँ पर मिलता है तो छोड़िएगा नहीं। और कुछ दिन पहले मिल भी रहा था, 85 भी मिल रहा था, बढ़िया था मौका। तो ये 88 भी मुझे छोड़ने के लगते नहीं है, क्योंकि अगर ये 92, 95 के ऊपर निकलता है तो अब 110 की सीरीज में जाएगा। और ये इतना सुस्त स्टॉक है कि आपको जब थक जाते हो, आप जब हार मान लेते हो, तभी ये उठना चालू होता है। जब तक आप एक्टिवली इसको रोज देखते हो, रोज देखने वाला स्टॉक ही नहीं है, छोड़ दीजिए। धीरे धीरे करके आपके पोर्टफोलियो में एक मजबूत नींव प्रोवाइड करता रहता है और आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सभी स्टॉक्स में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर किसी स्टॉक पे भरोसा करने लायक है, लगता है कि नहीं बहुत नुकसान मुझे नहीं देगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा, स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे करके चलेंगे। क्योंकि आजकल लोगों की जो भावनाएं हैं वो तो यही है कि 1 लाख लगाओ 10 लाख पाओ।
वो वाली भावनाओं में ये स्टॉक फिट नहीं बैठता। तो मेरे हिसाब से स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ धीरे धीरे करके चल रहा है, चलने दीजिए, बढ़ने दीजिए। आपके लेवल से ऊपर भी निकलेगा, 108 110 के टारगेट भी आएंगे। फिलहाल 95 का तो अभी टारगेट दिखाई दे रहा है। जी। आज एक सवाल काफ़ी ज़्यादा सर आ रहे हैं, वो है भी आपने नाम भी लिया था, उसे मैं पूछना भूल गया, SW सोलार का नाम आपने लिया था और काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 6.5% ऊपर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ SW सोलार का शेयर, क्या करना चाहिए सर अभी 320-25 के आसपास? जिनके पास है वो क्या करें, और अगर आप फ्रेश बाइंग की बात कर रहे हैं तो क्या करंट लेवल पे भी कर सकते हैं? विपुल जी, मुझे थोड़ी सी हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए, मैंने एक ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश करी और उस ट्रेंड में अगर आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसका जो दिन हो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना ट्रम्प ट्रेंड, हम्म। ट्रम्प के ट्रेंड को फाइंड आउट करने के, आजकल मार्केट में भी ऐसा ही ट्रेंड चलता है। अब आज देखिए, आज सपोज करिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, SW सोलार छूट गया, कोई बात नहीं, पड़ोसी देखिए, पावर ग्रिड देख लीजिए, वो चलने को तैयार है 300 से ऊपर। कोल इंडिया देख लीजिए, वो चलने को तैयार है। और कौन सा देखें, टाटा पावर, अभी लास्ट वीक ही आप एक रिकमेंडेशन दिया था। तो बिल्कुल। मतलब जो थीम है ना, उस थीम में अगर एक मिस भी हो जाए तो दूसरे भाई पे दांव लगा लीजिए, वो आपको आगे जो है वो कुछ ना कुछ दे के जाएगा, लेके नहीं जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिस हो जाता है, जैसे SW सोलार मिस हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा करेक्शन आ जाए तो अच्छा, नहीं तो करंट लेवल पे भी अच्छा। अभी मैंने जिस बाय करने की रिकमेंडेशन दी, अपसाइड टारगेट की बात करें तो 350 रुपए तो इमीडिएट दिखाई देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें, लेकिन इनका ना हर एक वही है, ट्रम्प ट्रेंड जैसे कहते हैं ना, वैसे इसका ट्रेंड होता है। एक वीक 2 वीक चलता है, फिर 1 2 वीक के लिए ठंडा हो जाता है, फिर 1 2 वीक चलता है, फिर ठंडा हो जाता है। तो ठंडे में खरीदिए और गर्मी में बेचिए, फायदा उसका उठाइए। ठीक सर, तो अभी भी खरीद सकते हैं आप यहाँ पर SW सोलार, टाटा पावर जैसे शेयरों पे खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। अभी गौरव का एक सवाल था सेल को लेकर के, सर मेटल में दबाव आज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्या ये गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है? क्या आज सेल 0.25% नीचे टूटा है, टाटा स्टील में दबाव है, क्या सलाह रहेगी सर अभी सेल को लेकर के? इनका भाव थोड़ा मुझसे मिस हो गया, सवाल पढ़ते पढ़ते कहीं चला गया। तो अभी जो लोगों के पास 134-35 के आसपास है, क्या करना चाहिए सेल में? देखिए, मुझे यहां पर लगता है कि थोड़ा सा सेल में अभी वेट कर लीजिए, और 134 35 के पास है तो आपको मैं बताऊं कि आपके लिए थोड़ी सी खबर अच्छी नहीं है। 128 और 129 के भाव आ सकते हैं, उन लेवल्स पर खरीदारी करने का मौका होगा। तो डिप पे बाय करने के लिए सोचना है, ना कि एग्जिट होने के लिए। तो वहां पे करेंगे, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। ASSR, ये इस नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, असर के नाम से, और प्राइम मेंबर भी है हमारे। NBCC 126 पे बाय करके बैठे हुए हैं, 180 शेयर इनके पास हैं, 180 शेयर लेकर के ये बैठे हुए हैं। NBCC के अभी चल रहा है NBCC 115 पे, तो थोड़े से नुकसान में है क्योंकि इनकी खरीद का भाव थोड़ा सा ऊपर है, 126 का है सर, 10-11 रुपए के नुकसान पे हैं। NBCC में बीच में थोड़ी सी जान आई थी, फिर सुस्ती आ गई, क्या करें सर, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ? बिल्कुल आपने सही कहा, थोड़ा इंट्राडे लो के साथ अभी और लो बनेंगे, 110 111 के भाव आएंगे। उन लेवल्स तक अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। पैनिक अगर नहीं है तो होल्ड करके रखिए, पैनिक है तो एक बार को चाहे तो एग्जिट कर लीजिए, वापस 102 110 और 108 के आसपास आता है तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबा ट्रेड ले रहे हैं तो इतना कुछ उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, 1 आध 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो शेयर में खेलने का मन है तो खेलिए, नहीं खेलने का मन है थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है सर। इस बीच एक और टिप्पणी आई है अंकुश जी की, कह रहे हैं आज फिर कोई शायरी आपके नाम हो जाए, आज फिर कोई शायरी आपके नाम हो जाए, चाहे लिखते लिखते शाम हो जाए, रवि सर की वापसी आने की खुशी में उनके नाम पर एक एक जाम हो जाए। तो बैठ जाइए सर शाम को अंकुश जी के साथ। ओह वाह अंकुश जी, बहुत शानदार। तो खाली मतलब बातें ही करेंगे कि रवि सर को आमंत्रित भी करेंगे पार्टी के लिए? तो ये आप टिप्पणी करिए। तब तक स्वर्णलता जी का सवाल लेते हैं। बिरला सॉफ्ट के ऊपर इनका प्रश्न है, 435 पे खरीदा हुआ है इन्होंने। बिरला सॉफ्ट में कल एक अच्छा मूव आया था और काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है, खास तौर से जिस तरीके से आईटी में कल अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। हालांकि आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ सर बिरला सॉफ्टवेयर का शेयर 432 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है।
और स्वर्णलता जी ने 435 पे लिया है। तो मेरे ख्याल से कल ही आज में खरीदा भी है, 3-4 रुपए ऊपर की खरीद है इनकी। नज़रिया हमें नहीं पता है कि क्या इनका है, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर बिरला सॉफ्ट पे? देखिए, कंसोलिडेशन तो 15 मिनट के चार्ट पे दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी कंसोलिडेशन और अगर और बढ़ जाए तो ये अच्छे संकेत होंगे, लेकिन अगर इस समय डाउन ब्रेकआउट आ गया तो थोड़े से बुरे संकेत होंगे। और 416 417 तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन अभी वो टर्म नहीं है, इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। 428 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। भागेगा तो दौड़ेगा, दौड़ेगा तो पहुंचेगा, पहुंचेगा कहां तक? 450 470 के आसपास के लेवल, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए। अभी वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना ही सही रहेगा। और दीपक गुप्ता जी हैं हमारे एक दर्शक, उनका प्रश्न आया है सर, कह रहे हैं मैंने अपनी एनिवर्सरी पर CDSL लिया था 1300 के भाव पर, 100 शेयर हैं, और बेटे के जन्मदिन पर कोफोर्ज लिया था। अच्छा, ये भी 1300 है, 1300 के भाव पर लिया हुआ है और ये भी 100 शेयर हैं। कह रहे हैं लेकिन वाइफ को एनिवर्सरी गिफ्ट CDSL को डबल करके देना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है सर? तो ये जो है इनका सवाल है। तो अभी जो है 1762 चल रहा है, 1300 पे आपने लिया है। अब ये तो पता नहीं सर आपकी वाइफ, आपकी दोबारा एनिवर्सरी कब आएगी, तो डबल क्या मतलब क्वांटिटी डबल करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? लेकिन ओवरऑल एक व्यू CDSL पे ज़रूर ले लेते हैं, क्योंकि बीच में एक दबाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था BSE पर, CDSL पर, ख़ासतौर से जो जना को जिस तरीके से बैन किया गया था उसके बाद से। सर आपकी टिप्पणी क्या है? क्या जो इनको दो जो चयन है, कोफोर्ज बेटे के बर्थडे पर अपनी एनिवर्सरी पर CDSL लिया था 100 शेयर, अब ये 100 शेयर और लेना चाह रहे हैं, शायद ये डबल करना चाह रहे हैं या फिर प्राइस डबल देखना चाह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर CDSL को लेकर के? देखिए विपुल जी, आपके शो को जो फॉलो करते हैं, जो आपके शो को फॉलो करते हैं ना, वो इसी थीम पे इन्वेस्टमेंट की बढ़िया बढ़िया राय देते हैं। बड़ा दिल खुश हो जाता है। एनिवर्सरी है तो कुछ शेयर खरीद लिया, बर्थडे है कुछ शेयर खरीद लिया। सच में आप एक ग्रेट पिता और एक ग्रेट हस्बैंड हैं। क्योंकि अगर ऐसा सोचने लगे भारत की जनता, तो मैं आपको बताऊं कि जो सेबी की नई रिपोर्ट आई है जिसमें कि 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इस साल इन्वेस्टर और ट्रेडर को, वो बचना शुरू हो जाएगा। और मैं इसलिए ऐसा जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इस तरीके से स्टॉक खरीदना लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया है। CDSL की बात करें, देखिए मेरे हिसाब से CDSL दोबारा एंट्री करिएगा, लेकिन 1720-30 के पास मिले तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि यहाँ पर लेना है तो अगले हफ्ते लीजिएगा, इस हफ्ते थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उम्मीद है कि थोड़ा अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे या कंसोलिडेशन के बाद अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। और अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा हुआ है, दोनों स्टॉक्स आपके ग्रेट डिसीजन होंगे, जिसमें आपके बच्चे और आपकी मैडम भी कहती हुई नजर आएंगी कि कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन ये स्टॉक खरीद के आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जो वक्त पे काम आएगा। बिल्कुल, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। आज जो है सर रिद्धम जैन जी हमारे एक और प्राइम मेंबर हैं, PC ज्वेलर्स पर इनका प्रश्न आया हुआ है। और PC ज्वेलर्स पे अच्छा मोमेंटम, कल को अगर छोड़ दें तो बीते 5-7 दिनों में बहुत शानदार मूव आया है। अभी क्या करना चाहिए? 16 पे लेकर के बैठे हुए हैं और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 18 सवा 18.5 का है। 2-2.5 रुपये इनके बन रहे हैं यहाँ पर, और बीते 5 दिनों के अंदर ही करीब 32-33% की रैली दिखा चुका है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर PC ज्वेलर्स को लेकर के? देखो सर, आप लकी हो क्योंकि आप बोनस पे देख रहे हो और आप इसको देख करके बुक भी नहीं कर रहे हो, तो बुक कर लो। क्योंकि हो सकता है 1820 हो जाए, लेकिन इसकी बहुत बड़ी लंबी छलांग नहीं होगी। लेकिन कब गिर के 12 रुपए आ जाएगा ये भी आपको पता नहीं चलेगा। तो जब तक है तब तक नमः स्वाहा कर दीजिए, मतलब कि आप बुक कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म पे आपको होल्ड रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म पे अभी लगता नहीं है कि होल्ड करना चाहिए। पूनम जी का प्रश्न ले लेते हैं। पूनम जी का सवाल है टैक्स मैको रेल के ऊपर, और कह रहे हैं कि आया कितनी खाली, कुछ थोड़ा सा कुछ कठिन सा लिखा है आपने या फिर समझ में नहीं आ रहा है। खैर इनका सवाल मैं पढ़ देता हूँ। 171 पे इनके पास है, लेकिन उसके बाद घिटाला आहे आजुन कितनी खाली एनआर शेयर कुछ कहना चाह रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया पूनम जी। थोड़ा सा इसको आसान भाषा में अगर आप कर दें तो बड़ा बेहतर रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए टैक्स मैको रेल पे सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। 11 रुपये के नुकसान पे हैं टैक्स मैको पे। और दूसरा, चूँकि बाकी हर बार की तरह मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी
कि अगर आप लेवल एक बार फिर से रिपीट कर दें दो चार शेयरों के रेलवे के, और अभी क्या करें सर, ये तो अब थका रहे हैं, काफ़ी समय से हो गया टाइम, चल नहीं रहे रेलवे। उम्मीद थी कि डिफेंस जब थोड़े सुस्त पड़ेंगे तो हो सकता है रेलवे में जान आए, एक दिन आई भी, लेकिन अभी दायरे में ही है, एक रेंज में ही सारे, पूरा बाजार ही खैर फंसा हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? विपुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर थोड़ा दिन छोड़ दिया जाए, थोड़ा दिन रेस्ट कर लिया जाए, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ मोमेंटम यहाँ पे चेंज होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर एक बार को टैक्स में को रोल देखते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए। 160 157 के आसपास आता है, थोड़ा एवरेज कर लीजिएगा। एवरेज करने की राय मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्टॉक अच्छे लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो होल्ड तो रखना ही रखना है, लेकिन आपको थोड़ी क्वांटिटी भी अपनी इंक्रीज करनी है। दूसरा, टैक्स मैक्रो रेल की बात करें तो टैक्स इंफ्रा को देखें, 103 रुपए चल रहा है, अच्छी जगह लेवल चल रहा है। आईआरएफसी देखें 137 चल रहा है, 135 के आसपास बाय बनता है। कॉनकॉर देखें 615 चल रहा है, यहाँ पे भी 600 610 और 615 इन पे बाय बनता है। टारगेट 750 तक के देखने को मिलेंगे, थोड़ा समय लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे इस हफ्ते थोड़ा ठंडा रहेगा, अगले हफ्ते जो है वो थोड़ा सा मोमेंटम हो सकता है, लेकिन ये हफ्ता है कि खरीदारी करते रहिए धीरे धीरे करके, जो लेवल्स बताए उनका ध्यान रखिए, लेकिन बहुत अग्रेसिव इस काउंटर पे एंट्री करने की मत सोचिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो अभी तो होल्ड तो करना ही है ना सर? बिल्कुल होल्ड करना, होल्ड करना बिल्कुल। है, रेलवे जिनके पास है होल्ड करें। आप लोग बार बार फिर, चूंकि पहले भी कई सारे सवाल थे आईआरएफसी और तमाम चीज़ों को लेके, मुझे लगता है एक साथ ही उत्तर मिल गया तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बीच हमारे एक दर्शक का प्रश्न था, और वो कहाँ गए थे? हाँ, ये सर कह रहे हैं कि जवाब नहीं दे रहे हैं आप। जवाब दे दिया सर आपको। टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रश्न है इनका। 725 के ऊपर ख़रीदा हुआ है, 500 शेयर इनके पास हैं टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर के, और अभी टाटा चल रहा है, ये चल रहा है सर 705 के आसपास। तो थोड़ा सा नुकसान इनको यहाँ पर भी हो रहा है, हमारे इन दर्शक को। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर टाटा टेक को लेकर के? 725 की खरीद है, 20-22 रुपये का नुकसान है, लेकिन ये अब नज़रिया हमें नहीं पता कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए सर? देखिए, अभी फिलहाल तो स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन वैसे मैं बताऊं तो मुझे लॉन्ग टर्म पे भी कोई स्टॉक इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। बदलने स्विच बदलने की राय होगी, और कोल इंडिया ले लीजिए, ज्यादा अच्छा अच्छे पैटर्न पे चल रहा है, 386 चल रहा है। डबल क्वांटिटी भी खरीद लोगे, लॉस रिकवर करा देगा, प्रॉफिट पे आ जाओगे। फिलहाल अभी तो फिलहाल टाटा से बात कर लीजिए, टाटा बाय बाय। टाटा से कर लीजिए बाय बाय, ये सलाह आपकी लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच अब मिस्टर राहुल हैं, 200 शेयर इन्होंने, देखिए आ गए रेलवे कॉर, टीटागढ़ ले रखे हैं, 1500 पे ले रखे हैं टीटागढ़। टीटागढ़ में क्या करें सर, 1500 पे खरीद है इनकी, और अभी जो है, नहीं एक सेकंड जरा, यहाँ पे 948 के आसपास का अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ऊंचे ऊपर की खरीद है सर यहाँ पर इनकी। क्या करें अब, मतलब लंबा इंतजार करना पड़ेगा इन्हें तो, या फिर निकले लॉस बुक करें? हालांकि मुझे लगता है इतना लॉस को बुक करेंगे नहीं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सही कह रहे हैं आप, यहाँ पे वैसे भी कंसोलिडेशन चल रही है, 970 के ऊपर निकला तो चल जाएगा, होल्ड करिए। होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर आपके लिए दी जा रही है। अरिहंत पावपंथ वेरी कह रहे हैं कि वेरी यूजफुल शो फॉर अस, थैंक यू अरिहंत जी। कह रहे हैं कि प्लीज़ वेदांता में फ्रेश एंट्री लेवल कर लें क्या? अभी इसको हम डिस्कस भी करेंगे हमारे खबरों के खेल में, लेकिन सर अभी क्या करना चाहिए, जिस तरीके से एकदम से सेलिंग आई है वेदांता के अंदर, और ये देखिए आप, हालांकि अब थोड़ी बहुत रिकवरी है, एक समय तो 7% तक टूट गया था, और आज जो उसने लो बनाया है वो 420 रुपये का है। 420 से 441, 20 रुपये के आसपास की रिकवरी तो आ गई। फ्रेश एंट्री क्या इस लेवल पे कर सकते हैं? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वेदांता को लेकर के अभी 440 के आसपास? देखिए, जब अगर नहीं अभी खरीदा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। 420 424 जो लेवल है, ये एंट्री के लिए बहुत अच्छे हैं, और इससे ज्यादा अच्छे लेवल होते हैं जब 380 का भाव होता है। खरीदना बिल्कुल मत भूलिए, मत याद करिए किसी एनालिस्ट को, कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप धीरे से डाल लीजिए, आपको वापस मौका दे देगा ऊपर निकलने का, नहीं देगा तो डिविडेंड दे जाएगा। स्टॉक अच्छा है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं, छोटे मोटे फॉल आते रहते हैं। ये बात है। फ्रेश बाई के लिए क्या बताया सर आपने? सॉरी मैं सुन नहीं पाया।
424 420 ही देखें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है। एक स्टॉक और इसी तरह का है, हालांकि सुबह से सवाल आ रहे थे, आज भी एक दो सवाल थे, शायद मैं देख नहीं पाया, लेकिन रिकवरी आ गई है बीएससी में। सर क्या करना चाहिए, कहाँ पे खरीदें? कल से लोग पूछ रहे हैं कितना और कितना टूटेगा, क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? आज तो थोड़ी रिकवरी आ गई है, क्या ये जो 2% की रिकवरी है अभी भी खरीदारी कर सकते हैं ये? और ये जो पूरा मसला था खासतौर से वॉल्यूम को लेकर के, और ये जो जाने सिक्योरिटीज़ को बैन किया गया, आपकी कोई टिप्पणी सर इस पर? देखिए, जो भी इन्वेस्टर के साथ गलत कर रहा है उसको तो बिल्कुल सजा भुगतनी चाहिए, मेरा यही मानना है। और जो भी इस तरीके की स्पेकुलेशन टेक्नोलॉजी ये वो, देखिए एक आम इन्वेस्टर आता है अपना 10 15 20 50 हजार रुपए या लाख रुपए लगाता है कि थोड़ा सा इनकम हो जाए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहे, क्योंकि हर आदमी के पास जॉब नहीं होती, हर आदमी के पास धंधा नहीं होता, हर आदमी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए जो कुछ मनी होती है उससे भी इनकम लेना चाहता है। और इस तरीके की कोई स्ट्रैटेजी को लगा के कि लोगों के साथ धोखा करके आप 36 हजार करोड़ रुपए कमा लीजिए, मुझे लगता है ये गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वर्ग को सिर्फ फायदा नहीं होना चाहिए, या आम आदमी है, आम आदमी अपनी बड़ी पूंजी लगाता है और लगाने के बाद कोशिश करता है, वो तो ईमानदारी से काम कर रहा है। आप यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा स्पेकुलेशन, थोड़ा मैनिपुलेशन इस तरीके के करके अगर करते हैं तो उसके लिए मुझे लगता है सेबी सही कदम उठाता है। और हम्म। इस तरीके की चीजों को बिल्कुल भी इससे दूर रहना चाहिए। इनफैक्ट इसी के माध्यम से मैं जो अभी आपको बता रहा था विपुल जी, बड़ा दुख होता है सच में। मैं इसलिए दुख की बात कर रहा हूँ क्योंकि इधर बीच ना इस तरीके के केसेस बहुत बढ़े हैं। एक तो फ्रॉड, इतना ऑनलाइन फ्रॉड होने लगा है। दूसरा आ, उससे भी ज्यादा जो है वो ये है कि लोग मिसगाइड बहुत करते हैं। एक तो मैं बार बार समझाता हूँ, फोन देख लीजिए, मैं अपने फोन पे ना तो फेसबुक रखता हूँ ना तो ट्विटर रखता हूँ, टेलीग्राम तो दूर दूर तक नहीं है। और मैं इन सब चीजों से बहुत बचना चाहता हूं, क्योंकि ये सब ऐसे अट्रैक्शन है जो आपको जितना एंटरटेन करते हैं उसकी कॉस्ट ऐसी लेके जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता। हम्म। अब रील में आप शेयर देखते हो, खरीद लेते हो, जाते हो, उसके बाद वो कंपनी गायब हो जाती है, डूब जाती है, पैसे डूब जाते हैं, आप बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं। हम्म। इसीलिए मैं कहता हूं कि फंसने से ज्यादा जरूरी कि आप उन चीजों को रखिए ही नहीं, उन चीजों को अवॉइड करिए, टाइम बचाइए, समय लगाइए और उस तरीके से निवेश करिए। अब मैं बहुत सिंपल आपको एक बात कहता हूं, आप देखिए विपुल जी, अगर मान लीजिए अभी आपके ऊपर मैं एफआईआर कर दूं, आप क्या करेंगे? सर कुछ नहीं करेंगे, या तो मतलब अगर गलती होगी तो समझौता करने की कोशिश करेंगे, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बाकी उसके लिए आप किसी की हेल्प लेंगे ना। बिल्कुल सही एफआईआर बात है, बिल्कुल सही बात केस हुआ तो है। आप जाएंगे, वकील के पास वकील के जाएंगे। पास जाएंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा, अपना जो बिल्कुल। डेली का कामकाज है वो प्रभावित होगा। बिल्कुल। और अगर आप मान लीजिए बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर की मदद लेते हैं, और क्या करते हैं। डॉक्टर की मदद लेते हैं। एक डॉक्टर अच्छा नहीं होता, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। दूसरा डॉक्टर अगर स्पेसिफिक नहीं होता, तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल, हम यही करते हैं, हम सब यही करते हैं, आप भी यही करते हैं। लेकिन जब स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम अपने घर के जो वो डिलीवरी बॉय आते हैं, जो काम वाले बच्चे होते हैं, वो आते हैं, उनकी राय ले लेते हैं। मतलब कहने का आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हम्म। चलते हुए कोई बोल देता है ये खरीद लो राजा हो जाओगे, सोचता अरे वाह, आशीर्वाद दे के गया, आज ही नहीं खरीदा तो बदल जाऊंगा मैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, डूब जाते हैं। तो इस तरीके की चीजों पे आपको खुद फिल्टर आउट करना पड़ेगा। पैसा आपका है, राह चलने की मत सुनिए। मजेदार बात यह है कि राह चलने के साथ आजकल तो सूट बूट टाई के साथ बड़े चैनल चल रहे हैं जी। जो कि इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं, अता नहीं, और लोगों को डुबा देते हैं। उसके बाद फिर लोग बेचारे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे कमेंट लिखते हैं, मेरे साथ इतना फ्रॉड कर लिया, मेरे साथ ये ले लिया। बिल्कुल। तो भाई साहब, इन सबसे दूर रहिए, इन सबसे बचिए, मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। मुझे बहुत दुख होता है। और जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा था, मैं अभी गया था हैदराबाद। जी। हैदराबाद में मैं कुछ इन्वेस्टर से मिला, कुछ क्लाइंट्स मीटिंग थी। और विपुल जी, आपके लिए, आपको मैं कहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन, और किस? आपकी पूरी टीम को। मैं आपको बताऊं कि मैं कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने इतना जागरूकता फैलाई है। लेकिन उन जागरूकता फैलाने के बाद अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। यही बात मैं आपके शो पे करना चाहता हूं। जी जी। मैं आपको बताऊं कि मैं जहां पर गया वहां पे ऑफिस का एक प्यून था, वो आया मेरे पास और कहता सर मैंने आपको इस चैनल पे देखा है, बोनस पे देखा है, हम्म। और आपको मैं फॉलो करता हूं, आपकी और विपुल जी की जोड़ी को। वाह।
ये इससे अच्छी बात क्या होगी सर कि मतलब मतलब देश के मतलब मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग जो है वो जुड़ रहे हैं आपके साथ, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूं, देखिए कि एक तरफ है कि आप जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली लास्ट फ्राइडे को मैं हेयर कट करने के लिए गया। हम्म। जब जिस दुकान पे मैं हेयर कट करने के लिए गया, वहां पर एक बंदा आया और उसने कहा कि सर मैं आपके बाल काट दूं, तो आप पर्सनली किसी और से कटवाते, मैं आज आपके बाल काटना चाहता हूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर बिजी है कोई तो आप काट लीजिए। और आपको बात धीरे से, बड़ा बेचारा डरते डरते से मुस्कुराते हुए बोला, सर मैं ना आपको बोनस पे फॉलो करता हूँ, आपको और विपुल जी को बहुत गौर से देखता हूँ, और आज मेरा आपने सपना पूरा हो गया। ओह। मतलब आपको मैं बताऊं कि इतना, मतलब मैं वहां पर उसकी बातें सुनने के बाद मुझे ये ख्याल नहीं आया कि क्या वो कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने किस लेवल की जागरूकता फैला रखी है। और उसने 2-3 स्टॉक्स भी मुझसे पूछे, और बड़ी खुशी हुई कि मतलब अच्छी बात है कि आज अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग उस जो एक लोअर तबके के लोग हैं वो भी जी। करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी जागरूकता सिर्फ आपके चैनल पे फैल रही है। तो मैंने उससे यही कहा, भैया देख, आजकल बड़े बड़े नेशनल चैनल वाले अपनी दुकान सेक के निकल जाते हैं, उनसे बच के रहियो। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि पीछे एग्जाम्पल रहा है सेबी की, जी। ने कई बड़े चैनल के ऊपर जो है वो इस तरीके की चीजें करी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जागरूक रहो, सोच समझ कर निवेश करो। तो बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन, इसीलिए कहा था ना, बहुत मजेदार बात है। और मुझे, मैं बताऊं कि मैं कुछ 1 घंटे तक मैं भी चुप रहा उसके बाद, वाह। और वो भी चुप रहा, वो भी कुछ बात नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि आपने उसको जागरूक किया और उसने अपना छोटा सा पोर्टफोलियो बनाया, उसके धन्यवाद आप पात्र अरे बनते नहीं हैं। सर, धन्यवाद आप हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से ही लोग अवेयर हो रहे हैं। और उन सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके भरोसे को बरकरार रखें, आपके आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखें, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को हम बढ़ाने में जो भी छोटा मोटा योगदान दे सकें वो दें। लेकिन चलिए, इस बीच जो है अब वक्त हो गया है हमारे विशेष सेगमेंट ज़रूर कोई बात है का। ज़रूर कोई बात है, खास पेशकश हमारी, जिसमें हर हफ्ते बुधवार को हम बात करते हैं दो शेयरों को लेकर के। यहाँ कुछ ना कुछ तो पक रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तमाम जानकारी शुभम शंकर जी लेकर के आते हैं। नोएडा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन मुंबई स्टूडियो में भी वो हमारे साथ तैनात है इस समय, और वहाँ से सीधे जुड़ करके मुंबई से जो है जानकारी लेकर के आ गए हैं। तो शुभम जी बताइए, आज किन दो शेयरों पे नजरें रहेंगी और वहाँ क्या हो रहा है, कौन सी बात है? जी बिल्कुल। दोनों शेयरों पर मैं चर्चा शुरू करूं। पहला शेयर जो मैं आज बताना चाहूंगा, इस प्रोग्राम में अभी मैं आपकी और रवि जी की बात सुन रहा था। बिल्कुल आप दोनों लोगों का बड़ा योगदान है फाइनेंशियल लिटरेसी में, और लोग जिस तरीके से आपकी जोड़ी को सराहा रहे हैं, मुझे भी उत्साह आता है कि हाँ, कोई एपिसोड छूट जाए लेकिन आपकी और जो रवि जी की बातचीत है वो ना छूटे। अरे तो आज पहला जो शो है, मतलब मैं कॉलर्स के जवाब सवाल तो सुनता ही सुनता हूं, लेकिन आप लोग जो आप बात करते हैं वो बड़ी उत्साहित करने वाली होती है। पहला शेयर आज का जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे वो है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। सबसे पहले, जैसा हमारा दस्तूर है, जैसी हमारा तौर है, तरीका है कि पहले हम इसके फंडामेंटल, थोड़ी सी बैलेंस शीट की मुख्य बातें तलाशते हैं, फिर चार्ट्स पर क्या उभर रहा है, क्या दिख रहा है, वो देखते हैं। एप्कोटेक्स इंडस्ट्री पहला शेयर, बीते 6 वर्षों से कंपनी की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, 399-400 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। शेयर धारकों को लगातार इसमें अच्छा डिविडेंड मिला है। ये इस कंपनी की एक बड़ी खास बात है कि जितने भी शेयर धारक हैं उनको लगातार अच्छा डिविडेंड इस कंपनी ने दिया है। कंपनी के बारे में एक खास बात यह है कि मीता दीपक शाह जो एक बड़ी निवेशक हैं, वो इस कंपनी में अभी बड़ी निवेशक हैं और उनके पास 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। सेबी के नियमों के अनुसार, जैसा आपको पता है कि कोई भी निवेशक अगर 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखता है तो उसको शेयर होल्डिंग में दिखाया जाता है।
वो यहां पर हैं। चार्ट्स पर गोल्डन क्रॉसओवर के संकेत हैं। ये एक बड़ी जरूरी, बड़ी अहम बात है, क्योंकि बात इसलिए अहम है, गोल्डन क्रॉसओवर जब जब किसी स्टॉक पर बनता है, जब जब किसी चार्ट पर दिखता है, तो यह माना जाता है कि यहां से बड़ी तेजी की तैयारी स्टॉक कर रहा है। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि स्टॉक का जो चार्ट है वहां पर गोल्डन क्रॉसओवर बनता दिख रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जिस स्तर पर इस समय ये स्टॉक खड़ा है, जिन लेवल्स पर ये स्टॉक खड़ा है, वो बेहद अहम लेवल है। मतलब अगर आप देखिए, यहां से कुछ अगर तेजी दिखती है, यहां से थोड़ी सी भी बढ़ोतरी दिखती है स्टॉक में, तो ये अपने अहम रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर का सफर शुरू कर सकता है। इस समय इस पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस हफ्ते स्टॉक के जो वॉल्यूम्स हैं ना, उसमें एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप अगर कल के वॉल्यूम इसके देखेंगे स्टॉक के, तो कल इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली इसके वॉल्यूम्स में। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बनता है, जिसको हमें समझना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब मीता दीपक शाह जैसे इन्वेस्टर इस कंपनी में जुड़े हैं और वो इसमें अपनी हिस्सेदारी बनाए हैं, निश्चित तौर पर जो बड़े निवेशक होते हैं वो कंपनियों को जब जब उसमें अपनी हिस्सेदारी बनाते हैं या जब वो उसमें काम करते हैं, तो उसके पीछे उनकी एक बड़ी रिसर्च और सारा, मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर वो पैसा डाल रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे संसाधन, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम तक, आप तक शायद ना पहुंच पाएं, बट उन तक पहुंच जाती हैं। एक और अहम बात जो थोड़ी महीन है लेकिन समझना जरूरी है, वो ये कि इस कंपनी में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एफआईआईज और डीआईआईज दोनों वाटर टेस्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वाटर टेस्ट कर रहे हैं, और मैं ऐसा क्यों नहीं कह रहा हूं कि भाई इसमें उनकी हिस्सेदारी है, उसकी वजह यह है विपुल जी कि अभी एफआईआईज और डीआईआईज की अगर आप होल्डिंग देखें तो आधा आधा परसेंट और 1-1% की होल्डिंग है। आधा परसेंट और 1% अगर होल्डिंग है किसी एफआईआईज और डीआईआईज की, तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ, दे आर टेस्टिंग वाटर, कि इस कंपनी में क्या वाकई जान है, और अगर है और हम इसमें हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो क्या हमको आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा। ये एक मुझे लगता है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बड़े निवेशक इसमें हैं, एफआईआईज डीआईआईज की रडार पर है कंपनी में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिक्री लगातार कंपनी की बढ़ रही है, चार्ट्स पर अहम स्तर पर खड़ी है, वापसी के संकेत हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गोल्डन क्रॉस ओवर है, जो मुझे लगता है कि इसको एक लंबे समय में, एक मध्यम से लंबी अवधि के लिए भी बेहतर कंपनी मानता है, अगर रवि जी मोहर लगा देते हैं तब। चलिए, तो रवि जी की मोहर के लिए चलते हैं। यहाँ पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ अब ₹1 की मामूली गिरावट इस समय ट्रेड की देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। रवि सर, आप कैसे देख रहे हैं एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज़ को? यहाँ पर अगर एंट्री लेनी हो तो वो कौन से लेवल्स होंगे जो आपको ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि शुभम ने बड़ी डिटेल एनालिसिस बताई है, और शुभम जी ने हर एक पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया है जो इस शेयर को चलने के लिए दिखाता है। सिर्फ एक जो यहाँ पर कंसर्न पॉइंट थोड़ा सा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये थोड़ा सा लो लिक्विड स्टॉक रहता है, और इस पे वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा कम ट्रेड होता है, क्योंकि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। अब कंपनी जो है वो केमिकल उस पे है, रबर इंडस्ट्री पे बिलोंग करती है, तो ऑब्वियसली कि बहुत डिटेल्स यहाँ पर लोगों के पास, रिटेलर्स के पास उतनी नहीं है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से दो लेवल बनते हैं। पहला, जो आपको निवेश करना है उसका एक लिमिट कर लीजिए, थोड़ा अग्रेसिव नहीं, थोड़ा सा डिफेंसिव रखिए। 400 का रेट चल रहा है तो इन लेवल्स पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन और देखने को मिलेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो करंट लेवल पे 30-40% एंट्री, और दूसरा जो लेवल है वो है, बेस्ट लेवल जो बनता है वो बनता है 380 से 360 के बीच में। मैं यहाँ पे 5% का गैप इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बेस्ट लेवल होंगे। लेकिन ये क्लियर है कि लॉन्ग टर्म पर ये स्टॉक अच्छा है, 520 के आंकड़े जल्द छू सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर
आपको स्ट्रैटेजिकली निवेश यहाँ पर करने की रणनीति बनानी पड़ेगी, और इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि थोड़ी क्वांटिटी कम लेकर चले, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये है कि स्टॉक अच्छा है। शेयर अच्छा है, क्वांटिटी थोड़ी संभाल करके वह जो है खरीदारी करें, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी रहती है। तो ये आप नज़र रखें। अभी अब मात्र 70 पैसे नीचे 400 रुपये 50 पैसे का स्तर आप देखने को मिल रहा है। तो रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई दिखाई दे रही है, और भी यहाँ पर कोई अपडेट आता है तो थोड़ी देर में अब हमारी नज़रें रहेंगी। लेकिन तब तक हम जरा दूसरे शेयर पर नज़र डाल लेते हैं। आज का दूसरा शेयर कौन सा है, सीधे चलते हैं शुभम जी के पास मुंबई। बताइए शुभम जी, आज का दूसरा शेयर कौन सा होगा? देखिए, आज का जो दूसरा शेयर है, जो दूसरी कंपनी है, वो है एरोफ्लेक्स एंटरप्राइजेस। ये कंपनी क्यों चुनी गई है, उसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो ये है कि कंपनी ने बीते कुछ समय में तेजी से कर्ज घटाया है। और अगर आप कंपनी के रिजर्व्स देखेंगे, अगर आप कंपनी की स्थिति देखेंगे, तो आप ये मान सकते हैं कि कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त है। कंपनी अगर आप देखें तो करीब करीब 678 करोड़ के रिजर्व पर बैठी हुई है। कंपनी में एफआईआईज और डीआईआईज दोनों सक्रिय हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर कोई बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन अगेन वाटर टेस्ट कर रहे हैं कंपनी। ये मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। चार्ट्स पर अगेन वापसी के संकेत हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी में 50 दिन 200 दिन दोनों के ऊपर चल रहा है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ लगती है इस कंपनी में, कि बेहतर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम कर रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो इस कंपनी की बेहतर हुई है अगर आप देखेंगे। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी के पास 678 करोड़ रुपए रिजर्व में पड़े हैं। ये मुझे लगता है कि कंपनी के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, और ये इस कंपनी को इसलिए भी मजबूत बनाती है कि कंपनी फंडामेंटल कंपनी के काफ़ी मजबूत हैं। कर्ज है नहीं कंपनी पर, कंपनी पे अच्छे खासे रिजर्व हैं, कंपनी अच्छे सीएजीआर की तरह के साथ प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें पकड़ लीजिए कंपनी की, तो मुझे लगता है कि कंपनी में बेहतर फंडामेंटल्स बनते हैं और चार्ट्स पे भी बेहतर है। एफआईआईज अगेन 1% के आसपास की हिस्सेदारी है। डीआईआईज की हिस्सेदारी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, 5-6% डीआईआईज हिस्सेदारी लिए बैठे हैं। जी चलिए, तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज जो कि अच्छा खासा मूव ये ऑलरेडी दिखा चुका है। पिछले एक महीने में 19% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। बीते अगर एक महीने की बात करें, आज 197-198 के आसपास ट्रेड करता हुआ करीब आधे फीसद की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, मोमेंटम में है शेयर, अच्छी मजबूती दिखा रहा है। फंडामेंटल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी शुभम जी की तरफ से दी गई। क्या कैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड की संभावनाएं हैं, पहला सवाल। दूसरा, और कितना अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है, आप क्या टारगेट देख रहे हैं? देखिए, शुभम जी ने बड़ी पर्टिकुलर बात करी, मैं उस पर वापस एक बार को हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है। पहला कि एक तो डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग जो है वो दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक में देखे तो 589%, यानी कि आप म्यूट हो गए सर। इंक्रीज करी है। दूसरी तरफ अगर सिर्फ मैं म्यूट नहीं हूं, मेरी नहीं, आवाज आ रही जी है? आ गया, हेलो, आवाज़ आ गई सर। जी सर। मैं ये कह रहा था कि इस पे डीआईआईज की होल्डिंग देखा जाए तो 5.89% यानी इंक्रीज हुई है। और पीछे जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। तो कहीं ना कहीं से स्टॉक के जो फंडामेंटल है उस पर ट्रस्ट लोगों का बढ़ा है, और इसीलिए इतनी बड़ी इसमें एक रैली भी स्थापित हुई। लेकिन इस समय चल रहा है 197 का। अगर इसको अभी कंपैरिजन करें तो एक साल में 25% का रिटर्न, 3 महीने में 16% का रिटर्न, और एक महीने में 20% की रैली। लेकिन एक वीक में 3.5% का जो करेक्शन है ये अट्रैक्टिव है। अब आप सोचेंगे विपुल जी कि करेक्शन अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है? क्योंकि करेक्शन अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि ये आपको जो करेक्शन है, जैसे एक महीने में 20% बढ़ गया था, अब ये थोड़ा सा करेक्ट होकर के जब ये टोटल जो वैल्यू है
वो 5-5.5% का करेक्ट हो जाएगा, तो वहां पर वापस से चार्ट पैटर्न अट्रैक्टिव हो जाएंगे, यानी कि 185 का लेवल इसका बेस्ट लेवल है एंट्री के लिए। और करंट लेवल पर 30% की एंट्री तो बनती है, जो 192 196 के बीच में है। टारगेट कितना देखने को मिलेगा? अगर लॉन्गर टर्म पीरियड में टारगेट देखते हैं तो 235 से 240, और अगर शॉर्टर पीरियड में भी देखते हैं तो भी 215 के लेवल जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक 6-8 महीने के व्यू के हिसाब से या फिर अगले 15-20 दिन के हिसाब से देखें तो ये आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक, 197 198 ये लेवल अभी बने हुए हैं यहाँ लगातार, और 197.82 का लेवल करीब 0.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। और इसके अलावा आज का जो दूसरा शेयर था एप्कोटेक्स, अब 401 पे ट्रेड करता हुआ, तो यहाँ पर भी लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। जरा एक बार जरा दूसरा चार्ट भी दिखा दीजिएगा। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो एप्कोटेक्स में हालांकि अभी भी लाल निशान में है, 25 पैसे के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है एप्कोटेक्स में, लेकिन लोअर लेवल से ज़रा अच्छी रिकवरी है। एक बार ज़रा गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखा दीजिए ताकि उससे थोड़ा सा, और ये देखिए कि अब बिल्कुल हरे निशान में आने की तैयारी करता हुआ महज 25 पैसे नीचे, तो लोअर लेवल से शानदार रिकवरी यहाँ पर एप्कोटेक्स में देखने को मिल रही है। और तो एप्कोटेक्स आज का पहला शेयर था। इसके बाद जरा एरोफ्लेक्स पे भी नजर डाल लेते हैं, और वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और 197 198 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये रहे आज के दो शेयर जिन पर कि आपको रखनी है नज़र। और कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप अवश्य ले लें। लेकिन शुभम जी के जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि 19 तारीख की क्या तैयारियां हैं। हम तो लगातार बता रहे हैं, थोड़ा आपके मुखार बिंदु से भी हमारे दर्शकों को अगर आप जानकारी दे सकें तो बड़ा बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल विपुल भाई, दिल्ली से और हम मुंबई से और रवि सर और तमाम एक्सपर्ट अलग अलग जगहों से पूरी तैयारी में हैं, और आप लोगों के लिए मंच तैयार है आयोजन के लिए। हम बिल्कुल बाहें खोले आप लोगों के स्वागत के लिए तैयार हैं। आप लोग आइए, और जो बातें आप रवि सर के मुखार बिंदु से, विपुल जी के मुखार बिंदु से और तमाम एक्सपर्ट्स के से सुनते हैं, उनसे रूबरू होइए, उनसे आमने सामने मिलिए, अपने दिल की बात कहिए। आप यहाँ केवल सवाल पूछ पाते हैं 1-2, क्योंकि बड़ी फेहरिस्त होती है, लेकिन जब आप आमने सामने होंगे तो आप यकीन मानिए आप बचें। इससे बचने के आप नुस्खे, हुनर, तरीके, तौर ये और सिखाइए, समझाइए। तो बिल्कुल 19 तारीख की पूरी तैयारी है, पूरे जोश और खरोश से हम लोग स्वागत के लिए तैयार हैं सारे लोगों के। और अगर आते हैं, मिलते हैं, तो बिल्कुल तमाम चर्चा गपशप बिल्कुल वहाँ पर होगी। और अपने दर्शकों को ये बता दें कि बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो सीटें भर रही हैं, तो पहले आओ पाओ आओ पहले पाओ वाली स्थिति है। तो जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो काम आप निपटा दीजिए अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, thebonus.in/traders/cafe पे जाकर के जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएं उसको फिल करके अपनी कुर्सी जो है वो सुरक्षित कर लीजिए। और ये हमारे लगातार प्राइम मेंबर्स की संख्या बढ़ रही है। रेणुका राणा जी ने अभी ज्वाइन किया है, बहुत वेलकम है मैम आपका भी। और आप भी अगर यहाँ पर दिल्ली के इर्द गिर्द हैं तो बिल्कुल NCR में यहाँ पर पहुँचिए। तो सोम जी, काफ़ी तेज़ी के साथ दर्शकों की संख्या बढ़ रही है यहाँ पर, और लोग आना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम में। बिल्कुल, लेकिन सीटें क्योंकि लिमिटेड हैं, तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल आप अगर हमारे प्राइम मेंबर हैं तो आपके लिए कुछ और सरप्राइजेस भी हैं, अभी मैं खोलना नहीं चाहता, उसके वो खराब करना नहीं चाहता। तो यहाँ पर 2 तरीके के लोग हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का, बहुत सारे टीम मेंबर्स का, कि सर यहाँ पर आप अभी चार्जेस मत लगाइए। शुरुआत में बात ये थी कि नहीं, यहाँ पे सीट हम चार्जेस के साथ देंगे, इतना बड़ा इवेंट है, तमाम एक्सपर्ट आ रहे हैं। बट ठीक है, ये बात मानी गई कि हम चार्जेस के साथ नहीं देंगे, लेकिन प्राइम मेंबर्स अगर हमारे हैं और अगर वो वहां आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो कुछ ऐसा फील करेंगे, उनके पास कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव मौके होंगे, कुछ ऐसे बड़ी खास चीजें होंगी जो उनको फील कराएंगी कि हाँ, अगर वो बोनस के प्राइम मेंबर हैं तो उनको क्या कुछ खास मिला। तो मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, आप इतनी दूर से आएंगे, आप बात करेंगे, आप मिलेंगे और इतने तमाम लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, तो अगर आप हमारे प्राइम मेंबर बनकर आएंगे तो हमको बेहद खुशी होगी। आपके स्वागत के लिए हम पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। चलिए, तो इंतज़ार बहुत कम दिन का बचा हुआ है, अपना रजिस्ट्रेशन कराते रहिए, प्राइम मेंबरशिप लेते रहिए,
और फिलहाल के लिए ज़रूर कोई बात है में इतना ही। चलिए अब जरा फटाफट जो है कुछ एक सवाल हमारे दर्शक जो पूछ रहे हैं उनका उत्तर ले लेते हैं। और इस बीच हमारी रेणुका राणा जी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है प्राइम मेंबरशिप, सर वो आपसे जानना चाह रही हैं पीएफसी को लेकर के। 419 पे पीएफसी लिया हुआ है 150 के भाव पर, 150 शेयर हैं 419 के रेट पर। ये पीएफसी आरईसी ये दोनों ही सर बिल्कुल भाई बहन की तरह एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सुस्त चाल रही है बीच में, क्या सलाह रहेगी रेणुका जी के लिए? देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अभी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए और कुछ ऐसी कोई खास बदलाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएफसी स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा करेक्ट हो सकता है लेकिन स्टॉक अच्छा है। और मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। दूसरा आरईसी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय थोड़ा सा करेक्शन दिख सकता है, 380 तक के लेवल आ सकते हैं, लेकिन अभी वेट एंड वॉच रखें। फ्रेश बाय या फिर थोड़ा एवरेज करने के से थोड़ा अवॉइड रखें, थोड़ा सा करेक्शन होगा तो ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर हो। चलिए तो ये बात आरईसी को लेकर के निकल करके आती हुई, इस बीच हमारे एक दर्शक का सवाल था एचएल को लेकर के, और वो जानना चाह रहे हैं कि अभी एचएल में क्या करना चाहिए जरा। तो सर अभी एचएल को लेकर के क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? काफ़ी लोगों की क्वेरीज एचएल को लेकर के हैं, काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना, अच्छे चले और अब थोड़े से सुस्त पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज अच्छे मोमेंटम है, कुछ एक शेयरों में जीआरएससी में अच्छा मोमेंटम है, बीएल में अच्छा रिकवरी आई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर एचएल को लेकर के, और अभी डिफेंस को लेकर आपका व्यू क्या है? देखिए अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने का भी पॉइंट ऑफ व्यू है तो होल्ड करके रखिए। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने नीचे 47, 48, 46, 45 कहीं भी खरीदा हो, 4900 से नीचे भी खरीदो तो एक बार प्रॉफिट बुक करना बनता है। दूसरी चाल 5150 के ऊपर आएगी। तो मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजिकली चलिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड रखा है तो 5500 के आसपास के टारगेट लेकर चलिए। विपुल जी एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा था। हाँ बोलिए सर बोलिए। अभी आप के शुभम जी ने जो आपके इवेंट के बारे में डिटेल बताई, उसमें जैसा है आपने बड़ी अच्छी चर्चा करी, लेकिन ये बात फैक्ट है आपका इवेंट जो है उसके लिए मैं जो है वो आपको बधाई इसलिए दूंगा क्योंकि मैं एक इवेंट में आपके साथ गया था और हाँ उसका बिल्कुल सर बिल्कुल। शेयर करना चाहूंगा जो शक्ति की समृद्धि। शक्ति की समृद्धि, बिल्कुल सर जी। मैं इसलिए पीछे देख रहा था क्योंकि आपका वो बैच जो है वो मेरे केबिन में टंगा हुआ है, जी और वहां पर आने के बाद जो अनुभूति हुई, जो जिस हिसाब से आप लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज किया इतना सिस्टमेटिक तरीके से, एक एक लोगों की जो आपने रखा, और जिस हिसाब से आपने एक इवेंट सक्सेसफुल होना चाहिए उसकी एक मिसाल वहां पर ही कायम करती। बहुत से लोग उसको मिस कर गए होंगे और मुझे उम्मीद है, तो मैं समझता हूं, लेकिन एक चीज यहां पर जरूर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसके नाम पे कि आ जाओ आप इस इवेंट में, आप इतना फीस पे कर दो और मैं आपको उस इवेंट पे एंट्री दिला दूंगा, कहीं ये ना चालू हो जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये अभी से दर्शकों को क्लियर है कि जो कुछ होगा वो सीधे और ऑनियर ही डिस्कस किया जाएगा। जो भी कहीं से कुछ कह रहा है बिल्कुल उसमें नहीं नहीं नहीं, मेरा पॉइंट समझिए विपुल जी, मैं कुछ और पॉइंट अच्छा हाईलाइट ओके करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ पॉइंट ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई इस तरीके का आपसे पैसा मांगे कि हम एक अलग से आपको यहाँ पे मीटिंग करवा देंगे, अलग इवेंट करवा देंगे, तो भैया इसीलिए वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इस बार अप्लीकेबल किया गया है, जो मुझे समझ में आया, बिल्कुल सर। जिससे कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हालांकि ये मुझे पता है कि अब विपुल जी ने द बोनस ने और अमर उजाला ने स्टार्ट किया, बहुत से चैनल की नजर होगी वो भी यही स्टार्ट करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे और खोखले इरादे वहां पर दिखाएंगे, तो उनसे थोड़ा बच के जरूर रहिएगा, क्योंकि ये तो श्योर है कि जब एक इवेंट की शुरुआत करते हैं, एक ट्रेंड की शुरुआत करते हैं, तो उस ट्रेंड को बहुत से लोग फॉलो करके और फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, उनसे जरूर दूर रहिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं नहीं बिल्कुल, और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी अपील की सर, और वाकई में किसी भी तरह के फ्रॉड से आप लोग बचें। और दूसरा सर बात आपने सही की, बहुत लोग तो इवेंट को मतलब कहते हैं ना कि मतलब परेशानियां खड़ी करने की भी कोशिशें कई सारी होती रहती। खैर जब भी कोई बड़ा यज्ञ होता है थोड़ी बहुत तो परेशानियां और थोड़ी समस्याएं, और लेकिन जानबूझ के खड़ी की जाती रहती हैं। कोई समस्या नहीं सर, लेकिन बड़ा अच्छा बिल्कुल रिस्पॉन्स। बिल्कुल विपुल जी, ये पॉइंट ना ऐसा पॉइंट है, देखिए जो हम बात कर रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं ना, ये हमारे जो दर्शक है ना, ये हमारा परिवार है, और जब भी कोई ऐसी परेशानी का दौर आता है ना तो हमेशा परिवार में शेयर करना चाहिए, कभी भी इसको छिपाना नहीं चाहिए। हाँ, उतना पता होना चाहिए सबको क्या चल रहा है,
और आपने बिल्कुल सही बात कही कि बहुत से लोग इतनी परेशानियां पैदा कर रहे हैं, इतनी परेशानियां पैदा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कई बार स्पीचलेस हो जाते हैं, शब्दलेस हो जाते हैं, जो आप कहते हैं हिंदी में उसको क्या कहते हैं, मैं शब्दलेस तो नहीं कहते हैं, स्पीचलेस मुझे इंग्लिश में याद आ रहा है। शायद मेरे ख्याल से विपुल जी बता पाएंगे, लेकिन पॉइंट यही है कि फिर भी आपका साथ है तभी हमारा विश्वास है, और हम उसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे आपके बढ़ रहे हैं, और आपको बचाने के लिए, आपको आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए वो सारी अपील इसीलिए कोशिश करते हैं। और लोग देखिए, लड़कर जीतेंगे, लड़कर हारेंगे तो खुशी अलग ही होगी, चाहे हार भी जाएं या जीत भी जाएं, लेकिन किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देना चाहते। तो इसलिए मेरे हिसाब से इस सोर्स का फायदा, आपके लिए जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम को पूरा अटेंड करिए। प्रोग्राम के फायदे नुकसान आप बाद में रिजल्ट निकालिएगा। अगर आप कई जगह जाते हैं तो एक इस जगह पे भी आके एक बार देखिए, शायद हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट मिल सके, कुछ बातें सीख सके, कुछ बातें समझ सके, कुछ बातें जो आपको प्रभावित कर सकें। वो चीजों के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं जी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें कही सर आपने। रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, बताने के लिए किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्या ही कहा जाए। लेकिन सतर्क रहिए, बात सही है। शेयरों के साथ साथ निजी जीवन में भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि एचएल को लेकर के, तो डिफेंस को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न, कोई भी टिप्पणी हो तो अब आपको बता दें कि हमने थोड़ी सी बातचीत की थी, क्योंकि आज रिकवरी थी। तो 2:30 बजे आप हमारा सेगमेंट देख सकते हैं, जो है हमारा विशेष सेगमेंट, जिसमें कि 2 विशेष मेहमान थे। प्रशांत तापसे जी आज सुबह 10 बजे हमारे साथ थे, और प्रदीप हल्दर जी थे। तो आप 2:30 बजे इस कार्यक्रम के बाद आप देख सकते हैं कि अभी जो बाजार डिफेंस स्टॉक्स में कुछ एक रिकवरी आई है, उसमें क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बाय करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, ये तमाम जानकारी अभी 2:30 बजे जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस बीच जो है खबरों का खेल शुरू करें उससे पहले जरा फटाफट रुक कर लेते हैं हमारे विशेष सेगमेंट IPO हो तो ऐसा की। चलिए, हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स लेकर के। हर्ष, बताइए। जी, तो देखिए 2 IPO हैं, एक की आज लिस्टिंग हुई है, दूसरे का जो IPO है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम एकदम आधा हो गया। तो सबसे पहले क्रिजेक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिजेक IPO की आज लिस्टिंग होती हुई दिखी है। यहाँ पे 281 के भाव पर NSE पर करीब 14.71% का अपसाइड यहाँ पर जो लिस्टिंग गेंस होता हुआ दिखाया निवेशकों को। BSE पे लिस्टिंग के भाव की बात करते हैं तो 280 रुपये प्रति शेयर के भाव पे हुई है, और प्रतिशत के हिसाब से 14.29% के आसपास। और इसी के साथ कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4,760 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। तो ये पहली कंपनी हो गई क्रिजेक IPO, और इसके बाद हम लोग दूसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। इस पर थोड़ा सा सर की टिप्पणी लेते हैं रवि जी की। वो क्या कह रहे हैं सर? आज लिस्टिंग हुई है क्रिजेक की, और आज गूगल ट्रेंड में भी ये लगातार सुबह से ट्रेंड कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने IPO में लगाया था पैसे, क्या उनको अभी, जिन लोगों ने अभी तक बुक नहीं किया है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या बुक कर ले प्रॉफिट या अभी वेट करना चाहिए? बहुत अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस समय इस IPO को अगर देखें तो चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन IPO वैसे अच्छा है। और अगर आपने सिर्फ, देखिए 2 मोटिव है, अगर आपने सिर्फ IPO को लगाया था कि आपको लिस्टिंग गेन निकलना है और दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ना है, तो बिल्कुल 100% मौका है आपको यहाँ पर ही 14% का प्रॉफिट लॉक करना चाहिए। और बिलीव करिए कि इतने शॉर्टर पीरियड में 14% का प्रॉफिट मिलना एक अच्छे संकेत है। रही बात 280 के प्राइसेस की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ से एक बार करेक्शन भी जरूर दिखाई देगा, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी दिखाई देगी, और वापस से जो प्राइसेस हैं वो 250-270 के आसपास कंसोलिडेट करती हुई आ सकती हैं। उन लेवल्स पर अगर मिलता है तो दोबारा चढ़ने की राय होगी, लेकिन एक बार प्रॉफिट लॉक करने की यहाँ पर रिकमेंडेशन जरूर है। चलिए, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना चाह रहे हैं या फिर जो फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं, क्या 14-15% के प्रीमियम पे बाई कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपने निवेश कर रखा है, देखिए शॉर्ट टर्म पे 14% मिल रहा है, 50% पोजीशन तो निकालनी बनती है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए फटाफट जो है आगे बढ़ते हैं, और जो IPO का लास्ट डे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी हर्ष। जी, तो देखिए यहाँ पे
जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ट्रैवल फूड सर्विसेज की, और यहाँ पर क्विक सर्विसेज रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लॉन्जेस से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है। अब आप देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम कल हमने व्यूअर्स को दिखाया था 16 रुपये पे चल रहा था यहाँ पर, अब सीधा 8 रुपये हो गया, यानी कि आधा हो गया यहाँ पर। और अभी देखिए जो लिस्टिंग गेंस के लेवल्स को अगर मैं दिखाऊँ एक बार, तो एक बार पीछे वाले ग्राफिक्स लाएंगे एक बार, ये देखिए 1108 रुपये के आसपास सिर्फ 0.73% का यहाँ पर लिस्टिंग गेंस जो है वो होते हुए दिख सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेवल दिखाएं तो यहाँ पे देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के जो सबसे ज्यादा नंबर्स देखने को मिल रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेवल, वो 2.33x गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। इसके बाद आप एनआईआई की डाटा देखें 55% महज, रिटेल की बात करें 41%, यानी कि रिटेल पार्टिसिपेशन भी बहुत ही ठंडा है। और अगर टोटल देखें तो 99%, जब तक ये हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन थी साझा की थी तब तक 99% के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। सर फुल्ली सब्सक्राइब तो हो गया, लेकिन रिटेल पार्टिसिपेशन उस तरीके का नहीं देखने को मिला। खासतौर से जो भी हम देखते हैं ओएफएस होता है तो थोड़ा सा अब रिटेल बचने लगे हैं। पहले भी आपसे कई बार बात हुई, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इस आईपीओ को लेकर के? देखिए मैं थोड़ा सा जरूर यहाँ पर सोचने की जरूरत समझ रहा हूँ। उसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए आजकल, रिटेलर के लिए ना कंपनियां कुछ छोड़ नहीं रही हैं। अगर रिटेलर के लिए कुछ थोड़ा सा छोड़ दीजिए, लालच कम करिए, कंपनियों से ये अपील होगी, थोड़ा सा ऐसा आईपीओ लेकर आइए कि कुछ जो परसेंटेज जो है वो रिटेलर को भी मिल सके, खुश रहता है, अगले स्टॉक में फिर लगाता है। अदरवाइज रिटेलर वही है, आप अगर इस तरीके के आईपीओ लेकर आते हैं 100% वैल्यू पे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब प्राइसेस में अगर इसीलिए आपको रिटेलर का पार्टिसिपेशन कम दिख रहा है, तो पहली बात है कि 1000 के प्राइस के आसपास इसकी डिमांड है, जो कि थोड़ी ऑलरेडी थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा लग रही है। लेकिन बैलेंस शीट को देखें तो लगता है कि शायद मेरे ख्याल से आईपीओ में लिस्टिंग गेन तो मिल सकते हैं, तो जिनका बजट थोड़ा ज्यादा है वो लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, और मुझे लगता है लिस्टिंग गेन आपको जरूर मिलेंगे। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, इस पर आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे और नए नए आईपीओ आ रहे हैं उस पर भी बातचीत करते रहेंगे आने वाले दिनों में। तो लगातार इस विशेष सेगमेंट के साथ लगातार आप अपना भरोसा, अपना प्रेम बनाते रहिए, और कोई सवाल अधूरे रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो इस सेगमेंट में इतना ही। एक बार जरा एप्कोटेक्स अगर हम दिखा सकें जरा गूगल फाइनेंस पे, जरा एक बार जरा दिखाइएगा जरा स्क्रीन पर। और अब हाल ही निशान में आ गया, 1 रुपये ऊपर 402 का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की थी तब 1-2 रुपये नीचे से शुरुआत की थी हमने, और अब 1-2 रुपये ऊपर, तो ये बिल्कुल इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का इसका हालांकि ओपनिंग के समय 405 तक का इंट्राडे हाई है, अभी 402 के आसपास ट्रेड करता हुआ 402.85 अगर हम दिखा सकें तो एक बार दिखा दीजिए इसको। शानदार रिकवरी लोअर लेवल से यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। आप ये देखिए, बिल्कुल इंट्राडे लो पे हमने बातचीत शुरू की थी और अब वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर आती हुई आपको टेक्स्ट में देखने को मिल रही है। एक सवाल लेते हैं, फिर खबरों का खेल का रुख करते हैं। ये सवाल हमें भेजा गया है हमारे दर्शक की तरफ से, नई दर्शक ने ज्वाइन किया था, उन्होंने ये प्रश्न अभी भेजा था और सवाल जो है आ गया। कह रही हैं, हेलो सर, आई एम न्यू मेंबर ऑन दिस शो, थैंक यू मैम, आपने ज्वाइन किया। कह रही हैं प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन, आई एम बिग फैन ऑफ रवि सर। और कह रही हैं मैं इरिडा को और गेल को बाय करना चाहती हूँ। इरिडा पे आपकी राय क्या होगी सर, और गेल पे, गिरडा पे, चूँकि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोग लगातार सवाल पूछते रहे, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी इरिडा को लेकर के? देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं, वैसे तो ये अभी स्टॉक नेगेटिव है, बाय करने की राय नहीं है। 155 के आसपास आता है तो वहां पे बाय करने की सोचेंगे। गेल भी फिलहाल अगर देखते हैं तो करंट लेवल पर थोड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन सिर्फ 20-30% ही पोजीशन लीजिए, थोड़ा करेक्शन होगा तो और यहाँ पर लेने के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज आईओसी ले लीजिए, वो भी अच्छा लग रहा है। तो अभी इरिडा बाय नहीं करना है, आईओसी अभी ले सकते हैं ना सर, ये करें? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये टिप्पणी यहाँ पर निकल करके आती हुई एक हमारे दर्शक हैं जो कि कह रहे हैं, विपुल सर आपको आदाब, जेपी पावर लिया हुआ सर। ये जो जेपी पावर पीसी ज्वेलर्स पे आज हमने एक और चर्चा की हुई है, वो अपलोड हो चुका है शो। नई रैली की तैयारी में छोटे शेयर, इस पे छोटे शेयरों पे काफ़ी बात हुई है। रतन इंडिया पावर, इंटरप्राइजेज, इन सब आप पे लोगों को भी आपको राय मिल जाएगी। अभी थोड़ा हल्का हुआ है, 19 पे आपने लिया है, आप वो शो देख लीजिए क्योंकि समय थोड़ा कम है।
और अभी हमें खबरों का खेल भी यहाँ पर बातचीत करनी है, तो वो शो अपलोडेड है नई रैली की तैयारी में छोटे शेयर के नाम से। आप जाएंगे हमारे वीडियो सेक्शन में, आपको मिल जाएगा, अभी 2 घंटे पहले अपलोड हुआ है। चलिए खबरों का खेल शुरू करते हैं। चलिए फटाफट जो है उन शेयरों को लेकर के आते हैं जहां पर धमाल देखने को मिल रहा है खबरों के चलते। वेदांता सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एक वाइसरॉय करके एक शॉर्ट सेलर है, उनकी एक रिसर्च रिपोर्ट आई है और उसके बाद से बड़ी गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि ये कहा गया उनकी तरफ से कि पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज का डेट जो है वो पॉन्जी स्कीम जैसा दिखाई दे रहा है। वेदांता का ब्याज खर्च उसकी रिपोर्ट में की गई नोट दरों से कहीं ज़्यादा है, तो ज़्यादा खर्चे की बात यहाँ पर ब्याज वो पे खर्च कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में वित्तीय दायित्व को निभाने में कंपनी सक्षम नहीं है। बहुत सारी टिप्पणियाँ यहाँ पर नेगेटिव की गई हैं। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आई है, लेकिन जिस तरह की गिरावट अदानी में देखने को मिली थी सर, एक जो रिसर्च रिपोर्ट आई थी वो भी शॉर्ट सेलर की तरफ से देखने को मिली थी। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर वेदांता पे अभी? देखिए स्टॉक अच्छा है और इस तरीके के बहुत से लोग अपने अट्रैक्टिव रिपोर्ट देते रहते हैं। क्या हार्श हुआ आपको पता ही है पिछली कुछ रिपोर्ट्स का। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आप इन सबसे पैनिक मत होइए। स्टॉक के फंडामेंटल पे आपने निवेश किया हुआ, उसमें कोई कमी नहीं नजर आ रही। यहाँ पे बने रहना चाहिए और जो लेवल्स मैंने पीछे सुझाए जिसमें 424-25 के लेवल बाय के लिए, 380 के लेवल बाय के लिए अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म पे 480 के टारगेट आ सकते हैं, उससे घबराएं नहीं। चलिए ये बात निकल करके आती हुई वेदांता पर अगली कंपनी जो कि आज गूगल ट्रेंड में भी है, काफ़ी चर्चा में है, वो जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। GMR एयरपोर्ट, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 44,618 नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो बनते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीते 3 दिनों में, और सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं 85 रुपये के आसपास था, 85-86 रुपये आइडेंटिफाई हो गया था ये, और वहाँ से 5-6 रुपये का मूव आ चुका है। अपने सेक्टर के मुकाबले लगातार 8 दिनों की तक यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है और आज हम इंट्राडे में 2% तक की तेजी देख रहे हैं सर। 91 के ऊपर क्या यहाँ पर कोई ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा है और इस रैली में GMR एयरपोर्ट कहाँ तक जाता दिखाई दे रहा है? आपकी टिप्पणी GMR एयरपोर्ट पे। देखिए जल्दी 100 के आंकड़े को छू लेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बने रहिए, होल्ड रखिए और टारगेट का इंतजार करें। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही, होल्ड करें। 100 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगली कंपनी स्क्रीन पर जरा फटाफट दिखा दीजिए। अदानी ग्रुप सर, अदानी ग्रुप पे 2 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाने की तैयारी में अदानी ग्रुप है। यहाँ पर इनका NCD आज से खुल गया है। अदानी इंटरप्राइजेज जारी करेगी 1000 करोड़ रुपए जो है वो NCD के जरिए जारी करने की योजना है। तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर अदानी समूह को लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी समूह में ज़्यादातर शेयरों में आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करते हुए, थोड़ा पॉजिटिव के साथ, हरे निशान के साथ। सर चूँकि समय थोड़ा कम है तो मैं चाहूँगा कि अभी आपको अदानी ग्रुप में कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं? क्या अदानी पावर थोड़ा सा जो एक रेंज में फंसा हुआ है, ये 600 के ऊपर कैसा लग रहा है? अदानी पोर्ट पे आपका व्यू, अदानी इंटरप्राइजेज, ये 3 कंपनियां जो हैं, खासतौर से पहले तो इन तीनों पे आपकी राय क्या रहेगी सर? देखिए फिलहाल तो मुझे लगता है कि अदानी इंटरप्राइजेज अभी 2300 के आसपास तक के लेवल दिखा सकता है। अदानी पोर्ट की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो इनको अभी अवॉइड रखना है। अदानी विल्मर से तो पूरी तरह से दूरी बना कर रखिए। 2 अट्रैक्टिव जो इस ग्रुप की कंपनी है वो देखा जाए तो मुझे लगता है कि अदानी पावर है जो कि 600 के आसपास या 580 के आसपास मिलता है तो अट्रैक्टिव होगा, और साथ ही अंबुजा सीमेंट जो कि अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इन 2 ग्रुप पे फोकस किया जा सकता है। बाकी थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा करेक्शन आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, और अगर आपके पास पोजीशन होल्ड है तो वेट फिर भी कर सकते हैं। जी सर, ये जो है अदानी पे, अदानी ग्रीन पे बहुत सवाल रहते हैं, तो कोई टिप्पणी है क्या आपका? कोई व्यू है, निगेटिव है अभी? नहीं, निगेटिव नहीं है। देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी इस समय 999 के पास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है 1080 के आसपास के टारगेट दिख सकते हैं, होल्ड करना चाहिए। जी, इस बीच संदीप कुमार जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कोई जानकारी नहीं रहती आप लोगों को, हमेशा लॉस हो जाता है मेरा जब आपके शो में, आपके शो के हिसाब से चलता हूँ। प्रभु क्षमा चाहेंगे, आप जितना ज्ञान नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी जानकारी छोटी मोटी है उसको रवि सर के माध्यम से आप लोगों को तक पहुंचा रहे हैं, तो अब माफ़ी मांग सकते हैं सर, क्या ही बोल सकते हैं, अब क्या ही टिप्पणी की जाए। चलिए अगली कंपनी टाटा मोटर्स लेकर के आते हैं। टाटा मोटर्स पे आज बिक्री के आंकड़े, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं बाद में लेता हूँ। मैंने जल्दी में मैं कह देता हूँ, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने परिवार के साथ शेयर करना चाहिए, ये उसका एक सबसे बड़ा चलता फिरता एग्जाम्पल। बस अब आपने मतलब कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है सर,
तो क्या ही कहा जाए। थैंक यू संदीप जी। और इस बीच टाटा मोटर्स के नंबर्स उतने अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। कम से कम ग्लोबल सेल्स के नंबर जो है 9% के आसपास घटी है ग्लोबल होलसेल रेट जो है। हालांकि काफ़ी हद तक फैक्टर इन था, इसी वजह से उस तरह की कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ ₹1 के आसपास की इनफैक्ट मजबूती देखने को मिल रही है। सर नंबर्स उतने पॉजिटिव नहीं रहे हैं ओवरऑल, अभी भी कंसर्न जो है वो देखने को मिल रहा है JLR को लेकर के, जो अभी नंबर बिजनेस अपडेट आई है। लेकिन ये जो रिकवरी है ये क्या इंडिकेट कर रही है? क्या जो वर्स्ट है वो पूरा हो गया या फिर ये काफ़ी हद तक फैक्टरिंग था? आपकी टाटा मोटर्स पे कोई राय में परिवर्तन आया है क्या? नहीं सर, देखिए अपसाइड में 730 720 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो काफी हद तक रेजिस्टेंस लेवल है, उन लेवल्स पर आता है तो पोजीशन को एग्जिट करने, प्रॉफिट बुक करने, और जो लोग ऊपर से वेट कर रहे थे उनके लिए एग्जिट होने का एक मौका होगा। बहुत ज्यादा कुछ अभी बदलाव नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच करने की पॉलिसी। वेट एंड वॉच की पॉलिसी रहेगी यहाँ पर। अगली जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए। आज एक बैंक जो है लगातार सुबह से चर्चा में है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और ये सुबह से ही चर्चा में है जब से इसके नंबर्स आए हैं सर, और सुबह से ही गूगल ट्रेंड में भी चल रहा है। बैंक के रिटेल एडवांसेस जो है वो 26% के आसपास बढ़े हैं। इसके अलावा अगर कंपनी के टोटल डिपॉजिट की बात करें तो उस पर भी 3.5% का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन आज का ये एक्सीडेंट ऑफ द डे रहा। मिड कैप PSU बैंकों में बड़ा दबाव देखने को मिला है, 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली इनके बिजनेस अपडेट के बाद। 144 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या यहाँ से और ज़्यादा डाउन साइड देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो है डिपॉजिट में गिरावट देखने को मिली है, वो थोड़ी सी चिंता यहाँ पर बढ़ रही है। देखिए मुझे लगता है विपुल जी थोड़ा सा गिरावट ही रहेगी, और आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव न्यूज सारी है उसके बाद गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। उसके पीछे की वजह यह है कि अगर लास्ट अप्रैल से देखें तो ये स्टॉक 115 से 156-57 रुपए तक पहुंच चुका था, सांस अपनी ले चुका था इसी एक्सपेक्टेशन पे कि ये फंडामेंटल नंबर्स होंगे, वो कहीं ना कहीं से हिलते हुए नजर आए, इसलिए ये गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, और गिरावट अभी बढ़ेगी। 135 के आसपास के लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। 135 तक के लेवल एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं बहुत गुस्सा आता है जब लोग ऐसे बोल देते हैं, एहसान मानने की बजाय गलत गलत बोल देते हैं। कोई बात नहीं सर, ये अंकुश जी आदत है, हम लोगों को कोई समस्या नहीं है, उसकी कोई टिप्पणी की कोई नाराज़गी नहीं है। अच्छी बात है, सबके अपने अपने विचार हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर के बाद टाटा स्टील, यहाँ तो प्रेशर रहता है समय के अंदर जो है सारी चीज़ें समाप्त करनी है। रवि जी के पास इतनी व्यस्त कार्यक्रम है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन उन सबके बीच में हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों को सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो टाटा स्टील के जरा बिजनेस अपडेट लेकर के आइए। यहाँ पर सर बिजनेस अपडेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, आप लोग पढ़ते रहिए इसको, लेकिन सर से जरा सवाल कर लेते हैं तब तक हम। मेटल में थोड़ा दबाव बढ़ा है, खासतौर से कॉपर को लेके जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया 50% कर देंगे, उसके बाद से आज मेटल प्रेशर में सुबह से ही है। उसमें क्रॉस द बोर्ड खाली कॉपर नहीं, स्टील भी आ गया। अभी सर सेल पे आपसे बातचीत हुई थी, टाटा स्टील कैसा लग रहा है? 2.25% नीचे। देखिए मैं तो इसको 162 पे, आपको याद हो तो विपुल भाई बिकवाली की राय दे चुका हूँ। 155 का फिर इंतजार कर रहा हूँ, आएगा चढ़ जाऊंगा, ऊपर आएगा उतर जाऊंगा, चढ़ते उतरते हुए अपने पोर्टफोलियो को चमकाते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, समय समय पर एंट्री एग्जिट का ध्यान रखें इस समय, क्योंकि बाजार रेंज में फंसा हुआ है, फिर आप भी फंसे रहेंगे। उससे अच्छा ये कि इस तरह थोड़ा सा बदलाव करते रहेंगे तो सही रहेगा। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आता रहे घर में तो खुशियाँ बनी रहती हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर जरा फटाफट, वहाँ देखते हैं क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है। JSW, एक और स्टील कंपनी सर। स्टील में अभी ओवरऑल व्यू क्या है सर? स्टील से दूर रहें, बने रहें, क्योंकि अगर कुछ भी पॉजिटिव निकल के आया तो ये चलेंगे भी वैसी तेजी के साथ। आपकी टिप स्टील में पसंद है कोई शेयर? बिल्कुल, देखिए पसंद तो कई हैं, लेकिन फिलहाल अभी के आज के हिसाब से कोई यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही, चाहे JSW स्टील हो, टाटा स्टील हो, सेल हो, ये स्टील से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें बहुत छेड़छाड़ मत करिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। जी चलिए, और इस बीच जो है एक शेयर और लास्ट, इस पर कोई खबर तो नहीं है, SDB फाइनेंस। काफ़ी क्वेरीज हैं सर और लोगों के सवाल लगातार आ रहे हैं। आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे SDB फाइनेंस को लेके? हाल की लिस्टिंग है, बड़ा ग्रुप का प्रोडक्ट है, क्या जिस तरीके से जियो फाइनेंस भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है,
ये एचडीबी फाइनेंस को लेकर के क्या व्यू है अभी आपका? 849 के आसपास कैसा लग रहा है? थोड़े और दिन अभी वेट एंड वॉच रखिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो लोग होल्ड रखें, लेकिन अभी यहाँ पर शॉर्ट टर्म पे कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखते हैं। ये कंसोलिडेशन जो अभी लंबी सी लाइन खींची है, ये अभी 1-2 हफ्ते और खींचने दीजिए। तो खरीदना तो नहीं है ना सर किसी को, मतलब नहीं, अगर थोड़ा वेट एंड वॉच, थोड़ा वेट एंड वॉच ये रखिए। चलिए चलिए इस सेगमेंट को करें समाप्त, लेकिन जाते जाते एक टिप्पणी और कर दीजिए। अच्छा, ओला इलेक्ट्रिक पे राहुल नंदेचा जी कह रहे हैं आपकी राय से हमें बहुत लाभ हुआ है रवि जी, ओला इलेक्ट्रिक पर जरूर राय दे दें आज। तो ओला इलेक्ट्रिक पे राय दे दीजिए सर जाते जाते। सर ना ही दें तो अच्छा है, मतलब वही। नहीं नहीं, वो जो आपकी टिप्पणियां होती है ना, तो वो नोट डाउन करते हैं लोग बढ़िया बढ़िया से। आपने पिछली बार बताया था, मतलब जो बड़ा शानदार आनंद आ गया था सुनकर के। एक बार हल्का सा 10 सेकंड का भी अगर आप उत्तर दे सके तो। अरे सर, उसकी वजह से लोग जो है वो, जैसे आपको प्यार मिलता है ना, कई बार अभी प्यार मिल जाता है, वैसा प्यार देने के लिए भी तैयारी कर लेते हैं फालतू में। ओनर्स नाराज हो जाते हैं, लेकिन ओह, खैर कोई बात नहीं, स्टॉक अभी नीचे ही है तो नीचे ही रहेगा। नीचे है, अभी नीचे ही रहेगा। ये बात जो है निकल करके आती हुई। नरेंद्र कुमार यादव जी कह रहे हैं आप लोगों के शो का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू सर। चंदन सैका जी कह रहे हैं ने प्राइम मेंबरशिप ली है, आपका वेलकम टू द फैमिली। चलिए इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त। चलिए तो अब हमारे आखिरी सेगमेंट का वक्त हो गया है। शक्ति दत्ता शुभांकर कह रहे हैं रवि सर क्लीन शेव में हमेशा हीरो लगते हैं। यार मतलब ये इसमें कौन सी नई बात बताया आपने, ये तो मैंने आते ही कह दिया। ये मतलब देखिए सर, मतलब लोग अद्भुत, मतलब आप कह रहे हैं सर मोमेंटम स्टॉक्स कैसे पकड़ें 10-15-20% प्रॉफिट के लिए, कुछ बुक रिकमेंड कीजिए। अब या तो मंडे को डिस्कस कर लेंगे। रेनिका राणा जी की एक टिप्पणी कहीं एक लास्ट क्वेश्चन रवि सर से है, ऑनेस्ट एडवाइस कैनरा बैंक पे। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यही है, सही है कि स्टिंग चला लेते हैं पहले तो। आज की रिकमेंडेशन क्या कुछ रहेगी सर? बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं, और अगर जाते जाते कैनरा बैंक पे कोई कमेंट करना चाहें। 115 पे रेणुका राणा जी ने बहुत विशेष टिप्पणी, बहुत विशेष रिक्वेस्ट की है आपसे। 1 महीने का इनका नजरिया है, आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो जी। देखिए, होल्ड करके रखिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। 125 के आसपास के आंकड़े आ जाएंगे तो कैनरा बैंक होल्ड रखना है। आ जाते हैं स्टॉक्स पे कि कौन से स्टॉक खरीदने हैं, उसमें आते हैं। तो पहला स्टॉक तो मैंने दिया था जो था SW सोलार, जो 325 पे रिकमेंड किया। टारगेट है 350 का, स्टॉप लॉस होगा 310 रुपए का। दूसरा स्टॉक है KRBL, जो कि इस समय चल रहा है 400 रुपए का। टारगेट होगा 430 का, स्टॉप लॉस होगा 395 का। ये करीब 1-2 हफ्ते का व्यू है, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से पोजीशन लेके चल सकते। चलिए तो ये 2 शेयर हैं KRBL, 400 के आसपास चल रहा है, 430 का टारगेट रख लीजिए। एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया है 395 का, महज 5 रुपये नीचे का है, तो ये आप इसको ध्यान में रखिए। और बहुत अच्छा, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखिए क्या शानदार है। 5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, 30 रुपये ऊपर का टारगेट, बहुत शानदार। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर फटाफट दिखा दीजिए। SW सोलार, ये आपको 25 रुपये ऊपर का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। 350 के टारगेट के लिए खरीदिए, और 310 का स्टॉप लॉस अभी चल रहा है 327 के आसपास। तो ये रहा यहाँ पर, इन 2 शेयरों पे आप लोग नज़र बना करके चलें। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, ऐसे सजेशंस हमारे क्लाइंटों को गए हुए हैं, बट मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों पे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सर। तो फिलहाल के लिए अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो रहा है। ममराज आर सीन साहब की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं जो मिडिल क्लास मानवता को सर्वोपरि रखा है, इस शेयर मार्केट में गिने चुने लोग हैं जो आपसी सामंजस्यपूर्ण सह। चलिए तो इस सेगमेंट हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार बोनस के साथ बने रहिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराते रहिए, और हमारे अगर प्राइम मेंबरशिप लेते रहेंगे तो हमारे लिए भी काफ़ी बेहतर रहेगा। थोड़ा सा हम लोगों को भी सपोर्ट मिलता रहे, तो प्राइम मेंबरशिप लीजिए हमारी, और मुझे इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए। नमस्कार। Hello?